फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संधारित्रों के संयोजन, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो देखो संधारित्रों में जो है केवल एक संधारित्र से काम नहीं चल सकता। हमें क्या करना होता है, हमें कई सारे संधारित्रों से को जोड़ करके एक कोई जितने परिमाण का संधारित्र बनाना होता है तो हम उनको जोड़ के बना सकते हैं। तो जोड़ने की दो विधियाँ होती हैं, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम को कहते हैं सीरीज़ और समांतर क्रम को कहते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप रेजिस्टेंस के केस में भी पढ़ चुके हो, प्रतिरोध के केस में भी पढ़ चुके हो पहले। तो देखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या मतलब है कि दोनों प्लेटों को, संधारित्र की दोनों प्लेटों को, इसे एक संधारित्र की प्लेट को आपने प्लस क्यू आवेश दे दिया, इसको आपने क्या दे दिया, प्लस क्यू, तो दूसरी पे माइनस क्यू आ जाता है। ये सारा प्रोसेस डिस्कस हो चुका है। और श्रेणी क्रम का ये मतलब होता है कि एक प्लेट के, पहली प्लेट के, जैसे मान लो ये पहला वाला है C1, इसमें ये सब देखो सब पॉजिटिव है और यहाँ पे ये निगेटिव है। ठीक है, और दूसरी प्लेट पे भी क्या हो जाएगा, ये C2 है, दूसरी प्लेट पे भी इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। ऐसे ही तीसरी प्लेट मान लो, ये मैं आपको फिगर इसलिए बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, और इन सबको एक आप जो है एक बैटरी से जोड़ दो जिसका परिमाण क्या हो, V, ये प्लस ये माइनस। ठीक, अब देखो जो समान श्रेणी क्रम होता है उसमें जैसे आपको प्रतिरोध के केस में पता है, प्रतिरोधों में जब श्रेणी क्रम होता है तो धारा समान बहती है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा समान बहती है, तो इसमें धारा के बजाय यहाँ पे हम आवेश लेते हैं। ठीक है, हम आवेश की बात करते हैं, तो यहाँ पे हर प्लेट पे आवेश जो है वो समान होगा। ठीक है, तो सब पे जो आवेश है वो कितना है, Q। सब पे आवेश कितना है, Q। इस प्लेट पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है, इस पे भी आवेश Q है। तो इधर की तरफ बस ये है कि इधर की तरफ प्लस Q होगा और इस वाले की तरफ माइनस Q होगा। ऐसे ही इधर की तरफ प्लस Q और इधर माइनस Q, इधर प्लस Q, इस वाली प्लेट पे माइनस Q। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो Q बराबर क्या होता है, VC। Q बराबर क्या होता है, VC। आपको पता है जब किसी संधारित्र की प्लेट को आवेश दोगे तो उसके विभव में परिवर्तन होता है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V होता है। ठीक, Q प्रोपोर्शनल टू V। ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लाते हैं जिसे कि हम C कहते हैं, यानी कैपेसिटेंस कहते हैं, यानी कि धारिता कहते हैं उसको। ठीक है, तो Q बराबर VC होता है, Q बराबर VC। लेकिन Q आपका नियत है, Q आपका नियत है, तो C1 की कुछ वैल्यू है, तो अगर C की वैल्यू चेंज होगी तो V की वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि हमें Q को क्या रखना है, नियत रखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका अगर ये C1 है तो Q हमें सेम रखना है, तो यहाँ पे ये V1 होगा, इनकी प्लेटों के बीच का विभवांतर V1 होगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये C2 है तो इसके प्लेट का विभवांतर V2 होगा। ऐसे ही यहाँ पे C3 है तो इनकी प्लेट का विभवांतर V3 होगा। ठीक है, नेट विभवांतर क्या होगा, नेट विभव कितना होगा, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, बिल्कुल श्रेणी क्रम जैसा। अब V बराबर क्या होता है, यहाँ से Q बराबर VC आपको पता है, Q बराबर VC, तो V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई C। ठीक है, ये देखो यहाँ तक देख लो आप, V बराबर क्या हो गया, Q बाई C। V बराबर हो गया Q बाई C। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा हुआ है। तो देखो, अगर हमको इन तीन की जगह कोई एक कैपेसिटेंस लगाना हो जिसका मान क्या हो, C इक्वलेंट, तो इसको लगा दो एक बैटरी V से। ठीक है,
आप देखना इसका जो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है संधारित्र का, वो 2 बराबर ये बैटरी होती हैं, मतलब 2 बराबर प्लेटें होती हैं। और जो आपका विभवांतर होता है, जो बैटरी होती है, उसका सिंबल ऐसा होता है, मतलब एक प्लेट छोटी होगी, दूसरी प्लेट बड़ी होगी। ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ये आपका कैपेसिटर है। ठीक है, तो ये अंतर होता है। ठीक, तो देखो, तो Q बराबर आपका हो गया, Q बराबर हो गया VC, तो V बराबर Q/C। तो यहाँ पे वही, अब आपने क्या किया, 3 की जगह आपने एक C इक्विवेलेंट आपने लगा दिया। ठीक है, ये C इक्विवेलेंट लगा दिया, ये V हो गया। तो V की जगह क्या लिख दोगे, चार्ज क्योंकि समान है, Q/C इक्विवेलेंट। और यहाँ पे V1 की जगह क्या लिख दें, Q/C1। V2 की जगह Q/C2 प्लस V3 की जगह Q/C3। ये Q होगा, Q/C3। तो देखो Q Q Q ये सब कैंसिल, तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। ये देखो, तो ये 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ गया। तो यदि कई संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उनकी तुल्य संधारित्र की धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होगा। और वास्तव में तुल्य धारिता का मान श्रेणी क्रम में सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम होता है। ठीक है, और एक लाइन और है इसमें, श्रेणी क्रम तब उपयोग में लाते हैं जब किसी ऊंचे वोल्टेज को जिसे अकेला संधारित्र न ले सके अनेक संधारित्रों पर विभाजित करना हो। ठीक है, इसमें सबसे कम धारिता वाले संधारित्र की प्लेटों पर वोल्टेज सबसे अधिक होगा। मतलब वोल्टेज विभाजित करना हो तो देखो यहाँ पे वोल्टेज विभाजित हो रहा था, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो रहा था, और जिसमें धारिता कम होगी उसमें वोल्टेज अधिक होगा। ठीक, अब बात करते हैं समांतर क्रम यानी कि पैरेलल। पैरेलल में क्या करते हैं, सारी प्लेटों को, जितनी प्लेटें हैं उनको समांतर क्रम में देखो लगाने का ये तरीका होता है कि आपने ये संधारित्र ले लिए इस तरीके, और सबके एक सिरे सबके एक सिरे निकाल लिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और इन सबके सिरों को आप एक में मिला दो। ठीक, ये समांतर क्रम हो गया, और इसको आप अटैच कर दो इस यहाँ वोल्टेज से। ठीक है, ये वोल्टेज हो गया, ये आपका वही C1 C2 C3। लेकिन समांतर क्रम में खासियत ये होती है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज सारे में समान होगा, वोल्टेज समान होता है, लेकिन जो आवेश होता है वो अलग अलग होता है। इस वाले में जैसे आवेश प्लस Q1 है तो इसमें माइनस Q1 होगा, यहाँ पे प्लस Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2 होगा। देखो यहाँ प्लस Q1 है, यहाँ माइनस Q1, यहाँ प्लस Q3, यहाँ माइनस Q3। ठीक है, आवेश सब में अलग अलग होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखने लायक है। तो यदि संधारित्रों पर आवेश Q1 Q2 Q3 हो तो, लेकिन जो वोल्टेज होता है वोल्टेज नियत होता है। समांतर क्रम में आपको पता ही है, प्रतिरोध में भी समांतर क्रम में वोल्टेज नियत रहता था, वही चीज़ है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, तो Q बराबर होता है क्या, VC। Q बराबर क्या होता है, VC। तब Q1 बराबर, V तो कांस्टेंट हो गया, VC1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही Q2 बराबर VC2 हो जाएगा, Q3 बराबर VC3 हो जाएगा। अब क्योंकि कुल जो Q है वो, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, इतनी में किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक, अब देखो, अब क्या करना है, कुल जो Q है यहाँ पे Q डिवाइड हो रहा है, यानी कि Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब Q बराबर होता है CV, V कांस्टेंट है तो V इंटू सी इक्वलेंट, और Q बराबर VC तो V इंटू C1 प्लस V इंटू C2 प्लस V इंटू C3। V सब में कॉमन है तो V कैंसिल हो जाएंगे। C इक्वलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो ये बात समझ में आ गई। देखो C इक्वलेंट का ये मतलब होता है
ये इन्होंने देखो ये निकाल दिया, C बराबर जो समांतर क्रम में अगर जुड़े होते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, तो समांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता उनकी पृथक पृथक धारिताओं के योग के बराबर होती है। इस प्रकार संधारित्रों को जोड़कर संधारित्रों की धारिता बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई। और एक बार ये इक्विवेलेंट सर्किट की अगर हम बात करें तो इक्विवेलेंट सर्किट जैसे यहाँ पे 3 संधारित्र लगे हुए हैं, तो इनकी जगह हम क्या करें, एक उसी क्षमता का, मान लो सी इक्विवेलेंट आया आपका 5 माइक्रोफैरड, तो एक 5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर केवल लगा दें बस। ठीक है, मतलब 3 लगाने के बजाय सिर्फ हम एक उसी क्षमता का यहाँ पे लगा दे रहे हैं, तो यही आपका इक्विवेलेंट सर्किट या तुल्य परिपथ होता है। ठीक है, अब एक दो